लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज समझ लिया था क्या होता है, और उसकी प्रूविंग भी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो इन दिस क्लास वी हैव टू कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज नंबर 8.4 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? सी, इट इज गिवन express the trigonometrical ratios sin A, sec A, tan A in terms of cot A. That means आपसे ये बोल रहा है कि sin A को और है sec A है tan A है, इनको आपको किस में कन्वर्ट कर देना है? cot A में। ठीक है, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं इनको sin A, sec A और tan A को कन्वर्ट करके कॉट ए के टर्म में ले जाना है। कॉट ए के टर्म में हम लोग इसको ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग इसको लेकर चलेंगे। साइन ए को पहले लेके चलेंगे, उसको कॉट ए के टर्म में लेके दिखाएंगे। सेक ए को लेके चलेंगे तो कॉट ए के टर्म में ले जाना है, और टेन ए को भी ऐसे लिखना है आपको कॉट ए के टर्म में। ये क्यों कराया जा रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा क्यों दिया कि आप कन्वर्ट करो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को किसी अदर के टर्म में। दैट मीन्स जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं या कह लो जो आइडेंटिटीज हैं वो रीअरेंज किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो रिजिड हैं उसी फॉर्म में यूज होंगे, आप उसको रीअरेंज करके भी यूज करोगे। उसी को ये वेरीफाई करा रहा है कि आप उसको रीअरेंज कर सकते हो, आइडेंटिटीज को कहीं दूसरी आइडेंटिटी के फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो जैसे एक हम आपको फर्स्ट वाला करके दिखाएं। साइन ए को आपको लेके जाना है कहां पर? कॉट ए तक पहुंचाना है इसको। साइन ए को पहुंचाना है कॉट ए तक। तो हम लोग साइन को ऐसे टर्म में कन्वर्ट करना शुरू करेंगे जिससे वो धीरे धीरे करके कॉट में चला जाए। देखो साइन का रिलेशन कॉसेक के साथ डायरेक्टली है। साइन का रिलेशन कॉसेक के साथ है क्योंकि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। और फिर हमको ये आइडेंटिटी से भी पता है। आइडेंटिटीज एक बार हम आपको यहाँ लिख के फिर से दिखा दें ताकि सारी चीजें एकदम आपके सामने रहें और क्लियर हो जाए क्या बातें हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे याद देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि हम लोग के पास ये आइडेंटिटीज हैं। अब अगर साइन को हम कन्वर्ट करेंगे कॉसेक में, क्योंकि साइन का रिलेशन कॉसेक के साथ रेसिप्रोकल का है, कॉसेक हम लिख सकते हैं इसको, और कॉसेक के साथ हमको एक रिलेशन दिख रहा है कॉट का, तो हम कॉट तक पहुंच जाएंगे। देखो क्या करना है, अभी साइन ए को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉसेक ए। अब 1 अपॉन कॉसेक ए लिखा क्योंकि कॉसेक ए का रिलेशन डायरेक्टली किसके साथ है? कॉट के साथ है। अब आप देखो यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को आप कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, तो कहीं पर कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा तो उसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकते हैं। तो आप यहां पर देखो है आपके पास कॉसेक ए, तो कॉसेक ए को जब हटा के कॉट के टर्म को लाओगे तो यहां पर तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसके साथ आपको क्या यूज करना होगा? स्क्वायर रूट। ठीक है, ये तो क्लियर हो रहा होगा सभी को क्यों स्क्वायर रूट लिया जा रहा है। बिकॉज हम लोग कॉसेक ए की वैल्यू पुट कर रहे हैं, और यहाँ पर आपके पास कॉसेक स्क्वायर ए होगा तो रूट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आप लिख सकते हो 1 अपॉन रूट में यहाँ पर लिखा जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और आप देख सकते हो जो साइन ए था उसकी जगह हम लोग एक रिप्लेसमेंट कर सकते हैं जो कि हो सकता है 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही करके आप सेक और टेन के लिए भी लिखोगे। अब सेक है आपके पास क्या है? सेक है। आप इसको कहाँ ले जाना चाहते हो? इसको ले जाना चाहते हो कॉटेक में। अब हमको कॉट में, हाँ कॉट में, अब हमको ये देखना होगा कि जो ये सेक है हम इसका कौन सा रिलेशन लिखें जिससे कि कॉट इजीली पहुंच जाए। तो आप देख सकते हो कि सेक के साथ टेन का रिलेशन होता है, और सेक के साथ आप कॉस भी लिख सकते हो जो कि इसका रेसिप्रोकल है। बट यहाँ पे कौन सा लिखना ठीक होगा? टेन, क्योंकि टेन का सीधे कॉट के साथ रिलेशन है और वो रेसिप्रोकल का रिलेशन है। क्लियर हो रहा होगा। तो जहां पर सेक ए है उसको हम लोग पहले किस में कन्वर्ट कर दें? टेन में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो सकती है तो सेक थीटा की क्या होगी? स्क्वायर रूट यूज करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले सेक ए को कन्वर्ट कर दे रहे हैं हम लोग टेन में। तो यहां से ही हो जाएगा रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए।
ठीक है, अब ये tan में आ गए हम लोग, sec से कहाँ गए, tan में। अब tan से cot में ले जाना तो बिल्कुल सिंपल सा काम है, बिकॉज tan and cot आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो जहां tan है वहां पर आप cot लिख सकते हो, 1/cot। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे रूट में 1 प्लस, और ये हो गया 1/cot स्क्वायर ए। ठीक है, tan स्क्वायर है तो उसकी जगह हम लोग लिखेंगे 1/cot स्क्वायर ए। क्लियर। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, cot a को एलसीएम ले करके बाहर ले आओगे तो बचेगा आपके पास केवल cot a, ये होगा cot a। ठीक है, रूट के बाहर आ जाएगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर a, इसमें मिल जाएगा आपको रूट में। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी इसको छोड़ा जा सकता है, तो यहाँ भी अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो और किसी टर्म में ये कन्वर्ट हो सकता है, बट यहाँ पे आपसे पूछा गया था केवल कॉट के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए, कि सेक को कन्वर्ट करके दिखा दो कॉट के फॉर्म में। तो ये कॉट के फॉर्म में आ गया है, ये कॉट का फॉर्मेशन दिख रहा है, सेक के साथ कॉट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब tan को लिखना है तो सिंपली tan को तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है, tan तो cot का रेसिप्रोकल ही है, तो आप tan a को तो सीधे सीधे क्या लिख दोगे, 1/cot a, 1/cot a। तो ये रिलेशन हो जाएगा tan और cot का। ठीक है, इसको कंप्लीट करिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ sec a। ठीक है, मतलब sec को छोड़ दो तो बचे आपके पास 5। तो जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, sin a, cos a, tan a और cosec a और cot a, इन सबको sec में ले जाना है। तो फिर हम लोग इसी तरीके से आइडेंटिटीज यूज करेंगे और कन्वर्ट करते चले जाएंगे sec के फॉर्म में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लो कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज टू किसमें ले जाना है, sec a में। ठीक है, अब sec a में हम लोग इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, साइन से स्टार्ट करते हैं। तो sin a को आप लिखोगे किस फॉर्म में, आइडेंटिटीज यहाँ रफ हो गया, फिर से हम नोट कर दें, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये है आइडेंटिटीज cosec स्क्वायर थीटा, भाई cosec स्क्वायर थीटा। तो अभी देखो ये आइडेंटिटीज आपने नोट कर दी। अब sin a को ले जाना है कहां पर, sec a में ले जाना है, तो हम sin के साथ ऐसे रिलेशन को यूज करेंगे जिससे हम sec तक पहुंच सकें। तो आप देख सकते हो यहाँ पर sin के लिए sin और cos में रिलेशन है हमारे पास, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम यहाँ से sin की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ से sin की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हो इस फर्स्ट रिलेशन को यूज किया जा रहा है, sin स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ से अगर केवल sin थीटा की वैल्यू आपको मालूम करनी है तो रूट में आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि जहां sin a लिखा हुआ है वहां पर हम लोग इस आइडेंटिटी को यूज करके क्या रिप्लेस कर सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। ये हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर a। क्लियर। अभी आपको यहाँ नहीं रुकना है, अभी आपको जाना है कहां पर, sec में। तो cos से sec में कन्वर्ट किया जा सकता है बिकॉज वो उसका रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर आप क्या लिख लोगे, यहाँ पर लिख लोगे cos a को 1/sec a। ठीक है, और आप एक रिलेशन फाइंड कर लोगे जिसमें sec, sin और sec ही केवल है और कोई फंक्शन यहाँ पर नहीं होगा। तो 1 माइनस 1/sec स्क्वायर a। ठीक है, अब इसको अगर और सिंप्लीफाई करना है तो और सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये कन्वर्ट तो हो चुका है, सिंप्लीफाई करना है तो एक स्टेप और करके फिर छोड़ते हैं। तो sec स्क्वायर एलसीएम लोगे और रूट के बाहर आएगा तो क्या बचेगा, sec a, और यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1 रूट में। ठीक है, ये हो गया sin a। sin a के बाद चलो cos a को कन्वर्ट करते हैं। तो cos का और sec का तो सीधा सीधा रिलेशन है, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, तो उसको तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे। cos a को क्या लिखना है, sec में लिखना है, तो ये लिख दिया 1/sec a, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा। थर्ड में आइए, tan में चलते हैं। अब देखिए tan a को लिखना है आपको sec के फॉर्म में, तो ये भी बहुत ही सिंपल सा वर्क हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि tan और sec में तो रिलेशन है हमारे पास, आइडेंटिटी हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रूव किया है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर tan थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे
तो टेन थीटा की वैल्यू आप देखो क्या निकलेगा, ये हो जाएगा 1 को आपको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो टेन थीटा की वैल्यू भी मिल जाएगी, तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दैट मीन्स जहां पर टेन ए है वहां पर हम लोग रिप्लेस क्या कर सकते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ पे सी छूट गया है, ये सी लगा दिया, तो ये हो गया रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में आते हैं। अभी आप लिखना चाहोगे साइन कॉस, टेन हो गया, आप कॉसेक लिख देते हैं, तो कॉसेक लिखना है तो कॉसेक तो आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल है, और साइन को तो आप फाइंड आउट कर चुके हो, तो कॉसेक में फिर से हम क्यों करने जाएंगे, जो साइन का सेक के टर्म में रिजल्ट आ रहा है उसी का रेसिप्रोकल कर दो, वो तो कॉसेक नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम कॉसेक को साइन के टर्म में सेक के टर्म में लिखने जा रहे हैं तो वी हैव डन इट फॉर द साइन ए। साइन ए के लिए तो सेक का टर्म आपने फाइंड किया है, तो जब साइन ए के लिए फाइंड किया तो कॉसेक तो साइन का रेसिप्रोकल होगा, तो ये जो भी रिजल्ट है उसका हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉसेक के टर्म में लिखा जा सकता है। तो कॉसेक हो जाएगा सेक ए अपॉन रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। फिर आप और साइन सेक तो सेक के में कन्वर्ट ही करना है, तो सेक के लिए तो लिखेंगे नहीं, अब बचा आपका केवल कॉट। तो कॉट के लिए जब लिखने जा रहे हो तो आप देख सकते हो कॉट टेन ए का जो रिजल्ट है वो सेक के फॉर्म में आपने ऑलरेडी कन्वर्ट किया है, और कॉट ए क्या है, टेन ए का रेसिप्रोकल है, तो अगर हम टेन ए के रिजल्ट का रेसिप्रोकल कर देंगे तो वही कॉट ए का रिजल्ट हो जाएगा। तो कॉट ए क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एक्सेप्ट सेक ए, जो 5 रेशियोज हैं हमारे पास, उसको हम लोगों ने एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सेक ए के टर्म में विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज कन्वर्ट करके दिखा दिया, ठीक है। कंप्लीट कर लीजिए इसको। इन क्वेश्चन नंबर 3 इट इज गिवन फॉर इवेल्युएट and first part is sine square 63 degree plus sine square 27 degree divided by cos square 17 degree plus cos square 73 degree, ठीक है। तो अभी जैसे इससे पिछले एक्सरसाइज में आपने ऐसे क्वेश्चंस किए थे, वहां पर जो एंगल्स थे उन एंगल्स के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू पता थी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, बट इस एंगल्स के लिए आपके पास वैल्यू तो है नहीं। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट वी हैव टू यूज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट, कि जहां पर साइन स्क्वायर 63 डिग्री लिखा है तो इसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख सकते हैं। तो और ये भी चेक कर लो ऐसे क्वेश्चंस को करते समय कि अगर ये 63 है तो इसका जो पार्टनर होगा ना, दूसरा पार्टनर जो दूसरा एंगल होगा, ये दोनों मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे होंगे। ये 63 है तो दूसरा 27 है, प्लस कर लो 90 हो रहा है, ये 17 है, दूसरा आपका 73 है तो ये भी 90 बना लेगा। तो किसी एक को आप चेंज करोगे, जिसको आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले एक्सरसाइज में कंप्लीट भी किया था पूरा क्वेश्चन, तो उसी तरीके से इसको हम लोग चेंज करने जा रहे हैं। तो आप चेंज किसको करोगे, किसी एक को, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाने वाले जो दो एंगल हैं उनमें से किसी एक को चेंज करना है आपको। तो 63 को चेंज कर देते हैं, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। अभी यहाँ पर भी आप देख सकते हो कॉस स्क्वायर 17 और कॉस स्क्वायर 73 है, किसी एक को चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट वाले को चलो करते हैं कॉस स्क्वायर, और आप इसको लिख सकते हो 17 डिग्री को 90 माइनस 73 डिग्री, ठीक है। और इसको एज इट इज लिखेंगे कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट से साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा। वी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो दैट मीन्स इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। रिलेशन हम आपको लिख के दिखा दें,
ये है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो कॉस थीटा, और इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा है तो आप इसको लिख सकते हो साइन थीटा। अब इसको यूज करो तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, एंड ये हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा है तो ये साइन हो जाएगा, इसको आप लिख लोगे साइन स्क्वायर 73 डिग्री, ये एंगल 73 डिग्री थीटा की जगह है, प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। और ये जो अभी रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये एक आइडेंटिटी का फॉर्मेशन है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो एंगल दोनों जगह क्या है, सेम है, तो ये आइडेंटिटी का फॉर्मेशन कर रहा है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और सिमिलरली इन डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री इज ऑल्सो अगेन 1। ठीक है, तो आइडेंटिटी आप कौन सी यूज कर रहे हो, आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा, इसका भी रिजल्ट आपको 1 मिलेगा और डिनोमिनेटर में भी रिजल्ट 1 मिलेगा, तो फाइनल इसका रिजल्ट आ गया 1। ठीक है,